सिंध हुकूमत ने बिल्डर माफिया को एनआरओ दे दिया। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को रेगुलराइज करने से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को इरसाल। नए कानून के तहत एक कमीशन बनाया जाएगा जो तय करेगा कौन सी इमारत को रेगुलेट किया जाए। ऑर्डिनेंस का इतलाक कंटोनमेंट्स और वफाक के ज़ेरे इंतजाम इलाकों पर नहीं होगा। सिंध भर में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन फौरी रोकने का भी फैसला। नस्ला टावर पर बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने असेंबली में राह फरार इख्तियार की। सिंध हुकूमत ने ऑर्डिनेंस तैयार किया है, उम्मीद है गवर्नर मंजूरी देंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐसा नहीं हो सकता सफ़ेद पोश की इमारत गिरे और अशराफिया की शाहराह जमहूर पर इमारत ना गिरे। सईद गनी कहते हैं कंटोनमेंट के इलेक्शन में कराची के शहरियों ने MQM को उसकी औकात याद दिलाई। हमने 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। सियासी और जमहूरी तकाजे के मुताबिक जो रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं हम इख्तियार करेंगे। हमने भी अपने हिस्से का सब्र कर लिया, इंतजार कर लिया है, तवक्कुआत रखी थी। आपने हमारे पास एहतजाज और मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। MQM का सिंध के नए बल्दियाती बिल के खिलाफ सड़कों पर आने का इशारा। 11 दिसंबर को APC बुला ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बल्दियाती तरमीमी बिल आइन पर शब खून करार दे दिया। बोले बहुत सब्र और बर्दाश्त कर लिया, एहतजाज और मज़ाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। MQM ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती पर फिर सवाल उठा दिया। उधर PSP ने सिंध लोकल बॉडी बिल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जमात इस्लामी सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी धरने। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हक दो कराची को तहरीक शुरू कर दी। आमिराना सोच रखने वालों ने असेंबली से फौरी बिल मंजूर कराया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और तारकीन वतन के लिए वोट का हक। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी अमूर पर इब्तदाई काम का आगाज कर दिया। तकनीकी, इंतजामी और कानूनी कमेटियों को इन कैमरा ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत का EVM पर इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन का ऐलान। वज़ीर साइंस शिबली फराज कहते हैं कि EVM हमारी हुकूमत का ख्वाब है। उधर पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इलेक्शन वोटिंग मशीनों पर कराने का फैसला। बल्दियाती कवानीन पर पंजाब के बाद वफाक की सतह पर भी डेड लॉक। मुस्लिम लीग काफ देही इलाकों की ज्यादा नुमाइंदगी के लिए डट गई। वीडियो लिंक पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का मुश्तरका इजलास हुआ। वीडियो लिंक पर वफाक और पंजाब की सतह पर मीटिंग में भी मुस्लिम लीग काफ को कायल न किया जा सका। पाकिस्तान भर में मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा। यामाहा ने 6 से 7 हज़ार रुपए तक इजाफा कर दिया। होंडा ने 4 से 5 हज़ार रुपए तक कीमतें बढ़ा दी। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाने की बुनियादी वजह दरामदी खाम माल महंगा होना है। मुकम्मल तैयार गाड़ियों की दरामद पर 6 माह के लिए पाबंदी लगाने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी होने पर मुकम्मल तैयार गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी जनवरी ता जून आयद रहेगी। लग्जरी गाड़ियों के पुर्जाजात पर भी पाबंदी रहेगी। कॉस्मेटिक्स, पालतू जानवरों की खुराक और गाड़ियों के टायर्स की दरामद कम करने का फैसला किया गया। डायपर्स और खुराक की कई अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफे का इम्कान। यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर मयारी अशिया की फरोख्त और करप्शन के इल्जामात। PAC बरहम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने स्टोर्स मुकम्मल तौर पर खत्म करने की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन राना तनवीर ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स पर दुनिया का घटिया तरीन घी फरोख्त हो रहा है। अरकान पार्लियामेंट और आवाम को बेवकूफ़ बना रखा है। कमेटी का FIA को 10 रोज में तहकीकात का हुक्म।
ओगरा में गैस की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत। MD स्वीन नॉर्दर्न ने गैस की कीमतों में 907 रुपये फी MMBTU इजाफे की इजाज़त मांग ली। चेयरमैन ओगरा ने कहा कि कुदरती गैस और दरामदी गैस की औसत कीमत पर गैस की मजमूई कीमत निकलेगी। माहाना 11.5% महंगाई मुआशी बर्बादी का एतराफ़ जुर्म है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी से अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं। हुकूमती बयानात से ये आग नहीं बुझेगी। जारी खातों का खसारा $5 अरब से तजावुज कर चुका। क्या ये किफ़ायत शारी है? अवाम को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत मिनी बजट का अजाब ला रही है। आम आदमी के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी आ चुकी। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का दावा। कहा आलमी मार्केट से मंगवाने वाली चीज़ों के हवाले से बेबस हैं। खाने पीने की अशिया की महंगाई में 8.5% इजाफा हुआ, जो इस बात का सबूत है कि हम ठीक जा रहे हैं। फरूख हबीब बोले, जिन अशिया पर इकदाम उठाए उन पर पिछले साल की निस्बत फ़र्क आया। सिंध हुकूमत किसान को सब्सिडी देने को भी तैयार है। गंदम, यूरिया, चीनी, आटा और पेट्रोल की स्मगलिंग रोकी जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भी हंगामी इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म के इजलास में हिदायत। कहा स्मगलिंग की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचता है। अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में भी फ़र्क पड़ता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सीबैक मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। इजलास भी हुआ। मनसूबों पर काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना पाकिस्तान के 80 हल्कों के नताइज पर असरअंदाज होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हर इलेक्शन के बाद पेंडोरा बॉक्स खुलता है। इस बार भी पहले भी खुलेगा और बाद में भी। कानून बन चुका, वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से ही होगी। आटा, अद्वियात और कोरोना में अरबों की करप्शन हुई। नैब को हमारे सिवा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क में शफाफ इंतखाबात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कोहिस्तान अप्परदासू में जलसे से खिताब। जलसे में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुर्तज़ा जावेद, सरदार यूसुफ और दीगर भी मौजूद थे। सीक्ड एम्प्लॉयज़ एक्ट के तहत बरतरफ मुलाजमीन को हुक्म इम्तना पर बहाल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले तक मेडिकल अलाउंस देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, जहां कानून के तहत भर्ती ना हो तो वहां बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर होते हैं। कोशिश करेंगे पीर से रोजाना समाअत करके आइंदा हफ्ते मुख्तसर फैसला सुना दें। मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए लाजमी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। अवामी मकामात पर टीम्स मौजूद। जो पकड़ा गया मौके पर टीका लगेगा। NCOC की कोरोना की नई किस्म फैलने के बायस सूबों से वैक्सीनेशन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर शॉट लगाने का सिलसिला शुरू। हेल्थ केयर वर्कर्स और 50 साल की उम्र के अफराद को बूस्टर शॉट लगाने का अमल जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़ाद जम्मू और कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर मानसर कैंप का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कर्नल कमांडेंट आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के बैजेस लगाए। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की शानदार तारीख और पेशा वराना महारत को सराहा। कोरोना पाबंदियों में नरमी। सऊदी अरब के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। पहले रोज़ PIA की पहली परवाज़ मुल्तान से 121 मुसाफिरों को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंची। कल 5 फ्लाइट्स 1400 मुसाफिरों को सऊदी अरब पहुंच जाएंगी। भारतीय हुकूमत ने पेट्रोल पर टैक्स 19% कम कर दिया। नई दिल्ली में टैक्स में कमी से पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता। भारतीय हुकूमत ने पेट्रोल पर आयद वैल्यू एडेड टैक्स 30% से कम करके 19.4% किया।
पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चिटागांग टेस्ट में उम्दा कारकर्दगी का फल मिल गया। आईसीसी रैंकिंग में नुमाया बेहतरी। शाहीन अफरीदी पहली बार टॉप 5 बॉलर्स में शामिल। हसन अली भी 5 दर्जे छलांग लगाकर 11वें नंबर पर आ गए। सेंचुरी मेकर ओपनर आबिद अली ने करियर बेस्ट 20वीं पोजीशन संभाल ली। कप्तान बाबर आजम की तनज़्ज़ुली 7वें से 8वें नंबर पर चले गए।